हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। जब हर माँ को भेजने के लिए बच्चों को स्कूल मशक्क़त करनी होती है, तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। बेटा जी को भेजने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उनके कभी नींद आने के बहाने होते हैं, कभी पेट दर्द के बहाने होते हैं, कभी मन नहीं है कि बहाने होते हैं। लेकिन उन बहानों को दरकिनार करते हुए हर माँ अपने बच्चे को टाइम से स्कूल के लिए तैयार करती है और उसको भेजती भी है। तो बस यही सब कुछ मेरे साथ चल रहा था। बेटा जी को तैयार कर दिया है और स्कूल भेज दिया है। अब है बेटा जी को भेजने की ये मेरी चाय। जब मैं बेटा जी को भेज देती हूँ उसके बाद एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अगर उस समय मन करता है तो तब पी लेती हूँ, नहीं बाद में पी लेती हूँ। और ये लग गया जी हस्बैंड का टिफ़िन, और हस्बैंड को भी रवाना करने की तैयारी हो गई थी, तो वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। और उसके बाद मैंने बाकी जो किचन फैला हुआ था उसको भी अरेंज करना शुरू कर दिया था। अब इसमें क्या होता है कि क्लिप्स तो तुरंत की तुरंत ये हो जाता है कि बीच की स्किप कर दो, बाद की बना लो, लेकिन काम इतनी जल्दी नहीं होते। काम में टाइम लगता है। जैसे बच्चों को भेजने के बाद आपने अगर टिफ़िन तैयार किया तो टिफ़िन में देखिए सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अभी देखिए एक पॉज और एक स्किप और एक एडिटिंग और आपके पास तुरंत की तुरंत पहुंच जाता है कि भाई खाना भी बन गया है। खाना बनाने के बाद मैं लग गई थी फिर सफाई करने के लिए। काउंटर टॉप पूरा साफ़ कर दिया था और जो बर्तन रखे थे वो भी बर्तन धो के रख दिए थे। आज के ब्लॉग में एक ख़ास बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब सुबह से लेके मतलब अर्ली मॉर्निंग बच्चों से भेजने से लेकर रात तक की सारी क्लिप्स, सारी वीडियो और जितने भी काम रहते हैं वो सारे आज के ब्लॉग में आ जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता था, या फिर मॉर्निंग रूटीन हो पाता था या फिर इवनिंग ये ही शूट हो पाता था। बट मैंने आज कोशिश की है कि सुबह से लेकर रात तक का रूटीन पूरा कंप्लीट कर लूँ। आज खाने में बनी थी कोफ्ते की सब्ज़ी, तो बस मैं भी अब खाने के लिए अपनी खाना निकालने लगी थी। और खा के मैंने सोचा था पहले खाना खा लूँ, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, थोड़े बहुत काम में जैसे रूम एक सा करना है। रूम में क्या रहता है, बच्चे सो के उठ के जाते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह रखा रहता है, हस्बैंड भी जाते तो चादर वगैरह ऐसे ही हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट का जो टाइम मिल जाता है, 10 मिनट का जितना भी टाइम मिल जाता है, तो फिर मैं ये जो कुछ काम होते हैं वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ तैयार होने के बाद या तैयार होने से पहले, जैसे भी होता है सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन कोशिश यही रहती है कि पूरा घर एक सा करके तभी घर से बाहर निकलूँ, क्योंकि देखिए अगर मॉर्निंग में भी मैं एक सा करके नहीं गई तो फिर बच्चे आने के बाद तो फैलाएंगे ही फैलाएंगे, और बच्चे जो फैलाते हैं ना तो फिर आपको ऑफिस से आने के बाद बहुत हेडेक लगता है। तो मॉर्निंग में मैं करके जाती हूँ, जिससे ना अगर बच्चे फैलाएं भी तो इतना मैसी ना हो जितना मैसी मतलब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप मॉर्निंग में भी नहीं करके गए तो सोचिए कितना सारा इकट्ठा हो जाएगा कि आप बच्चे ने जो फैलाया वो भी, काउंटर टॉप भी पूरा आप गंदा छोड़ के जाएंगे और पूरा घर में ऐसे छोड़ के जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल काम आपके लिए बढ़ जाएगा ऑफिस से आने के बाद। अब मैंने पहन लिए जी अपने सॉक्स, अपना ले लिया पर्स और मैं बिल्कुल तैयार ऑफिस जाने के लिए। और अब मिलते हैं आपसे ऑफिस के बाद। चलिए जी, अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए सारे काम खत्म करने के बाद। और ना देखिए अभी मैं ना पूरा घर एक सा करके जा रही हूँ, पूरा बढ़िया साफ सुथरा। लेकिन जब मैं लौट के आऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको। बच्चे ना पूरा घर मैसी कर देते हैं, लेकिन अकेले रह लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और रही वो फैलाते हैं, कोई बात नहीं, मैं आके कर लेती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो फैलाते बहुत हैं। देखिए मैंने बेड भी एक सा कर दिया है पूरा, और ना पूरा इधर वाला भी एक सा करके कर दिया है। और किचन मैंने दिखाई दी आपको, एक बार और दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए पूरी किचन भी बढ़िया अच्छे से मैंने साफ कर दी है, पूरा काउंटर टॉप देखिए एक सा कर दिया है, ठीक है। और ये इधर, ठीक है जी। अब बच्चे आएंगे ना तो कुछ करेंगे, कुछ फैलाएंगे, लेकिन चलता है, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जल्दी चलते हैं और फिर जब लौट के आऊंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारी चीजें। बाय बाय। आपसे बातें करने के बाद मैं निकल गई थी ऑफिस, और फिर ऑफिस जाकर पता चला कि विज़िट पर जाना है डॉक्टर मैडम के साथ। फिर हम लोग निकल गए थे विज़िट के लिए।
फिर हमने विज़िट की और उसके बाद ऑफ़िस लौट कर आ गए थे। ऑफ़िस से काम ख़त्म करने के बाद, पूरी ड्यूटी करने के बाद फिर मैं निकल रही थी रास्ते से, तो वहाँ पर मुझे ना कुछ सामान वगैरह दिख गया और मैंने सोचा भी था कि कुछ घर के लिए लेके चलना है, जैसे फ्रूट्स है और कुछ सब्जी वगैरह एक आध, तो ऐसा सोचा था मैंने, तो वही मैंने ख़रीद लिया। वहीं से निकलते निकलते रास्ते में मिल जाता है, क्योंकि जब मैं घर आती हूँ ना तो वहाँ पर ना पूरा मार्केट जैसा लगता है। तो वहाँ से अगर कोई चीज़ जैसे ख़त्म हो रही है या फिर लग रहा है कि ये चीज़ ठीक लग रही है या फिर फ्रूट्स वगैरह है, तो मैं लेती हुई आ जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर ये काम हस्बैंड करते हैं, मेरा ये वाला काम नहीं है, इससे मैं अभी बची हुई हूँ। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं घर आके दिखाऊंगी आपको कि ना रूम और घर की स्थिति क्या रहती है। तो बेटा जी ट्यूशन नहीं गए थे आज, वो सो गए थे। बेटी का कॉल आया था कि भैया सो रहा है, तो फिर मैंने बोल दिया था ऑफिस से कि कोई बात नहीं, उसको सोने दीजिए, आप अकेले चले जाओ। तो बिटिया रानी अकेली चली गई थी स्कूल, और फिर स्कूल नहीं सॉरी ट्यूशन। और ये देखिए किचन में भी बच्चों ने खाना खाया था, तो वो सारा कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। वो वाला रूम भी थोड़ा सा मैसी हो रखा है। तो अब मैं करूँगी धीरे धीरे करके सारे काम। थोड़ी देर मैंने अपने लिए पानी वगैरह पी लिया था और मुंह हाथ धो के थोड़ी 10-5 मिनट में बैठ ली थी। उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में। ये देखिए दूसरा वाला रूम, इसमें भी थोड़ा सा फैला दिया। आज तो मतलब कम फैलाया है फिर भी डेली की अपेक्षा। अदरवाइज़ कभी कभी पता है क्या करते हैं बच्चे, ये जो टेबल है ना सेंटर टेबल, इस पे ना सारे पिलो रख लेंगे, चादर डाल लेंगे, फिर ना लेट जाएंगे उसके ऊपर। कभी कभी ये होता है पलंग के नीचे उनका घर ही बन जाता है, पुराने वीडियोस में जैसा आपने देखा है। तो बस ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब बेटा जी को मैंने सोचा कि इसको उठा देती हूँ, नहीं तो ये नाइट में सोने में थोड़ा सा डिले करेंगे। तो फिर लेकिन वो नहीं उठा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और सोने देते हैं। मैं सच्ची बताऊं तो मैं बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करती हूँ। अभी क्या है, ये लगता है छोटे हैं, भले ही देखिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हर माँ के लिए छोटे ही होते हैं। सख्ती करने से इन द सेंस, अगर जैसे उनको नींद आ रही है या फिर उनका मन नहीं है या फिर तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और कारण है और वो बोल रहे हैं कि आज मतलब थोड़ा सा लो फील हो रहा है या फिर थकान लग रही है, तो माँ प्लीज़ आज नहीं जाएं ट्यूशन, तो मतलब एक आध बारी छुट्टी करा देती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों का मन है या फिर बच्चा सो रहा है, सोते से एकदम से जगा के भेजना, देखिए स्कूल भेजना एक मजबूरी हो जाती है क्योंकि वो डेली का रूटीन होता है। लेकिन ट्यूशन का है तो कभी कभार, क्योंकि स्कूल से बच्चा थक के आता है तो थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं ना माँ का दिल पिघल जाता है, तो वो मेरे साथ हो जाता है। तो मैं कभी कभी स्किप करा देती हूँ कि चलिए कोई नहीं, छोटा है। अच्छा, बिटिया का ये है कि वो स्कूल और ट्यूशन कभी स्किप नहीं करती है, वो टाइम टेबल से अपने चली जाती है, खुद से तैयार होके सारा कुछ करके, उसको कभी नहीं जगाना पड़ता और ना ही कभी बोलना पड़ता। लेकिन बेटा जी चाहे ये कह लीजिए कि अभी छोटे हैं थोड़े से, या फिर ये हो जाता है कि ना कि बिटिया रानी थोड़ी सी एक्टिव है और उनको लगता है कि नहीं जाना है मुझे, चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है, आने वाले समय में पता चलेगा वो तो, कि जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब। ऑफिस से आने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना हाथ मुँह धो के और ना पानी वगैरह पी लिया था, थोड़ी 10-5 मिनट बैठ ली थी। उसके बाद मैंने अपने काम पे लगना ज़रूरी समझा, मैंने कहा कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का आने का भी टाइम हो रहा था और हस्बैंड आए और घर ऐसा ही मैसी पड़ा रहे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए वो आ जाएंगे, उसके बाद में काम में लगूंगी, तो फिर हम लोगों का जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, क्वालिटी टाइम, हम लोग वो भी साथ में स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ना हस्बैंड के आने से पहले अपना काम शुरू कर देती हूँ, जैसे घर पूरा एक सा करना, काउंटर टॉप किचन में अगर गंदा है वो साफ़ करना, बर्तन धुलना, और ना थोड़ी बहुत बच्चों को जो दूध देना है या फिर बच्चों का थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड देखना है, तो वो काम मैं देख लेती हूँ। क्योंकि मैं आ जाती हूँ 5 बजे और हस्बैंड आते हैं लगभग 6:30 पौने 7 बजे के लगभग। तो ऐसा करके ना ये रूटीन मैंने फॉलो कर रखा है, क्योंकि देखिए हस्बैंड आते हैं फिर घर भी साफ़ सुथरा मिल जाता है और हम लोगों को साथ में थोड़ा सा चाय पीना, साथ में टाइम स्पेंड करना, बातें करना, ये भी चीज़ हो जाती है। उनके आने के बाद मैं काम में अगर लगूंगी तुरंत बाद, तो फिर वो टाइम भी हम लोगों को कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे करके अरेंज करना पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो बस ये आते हैं, उससे पहले मेरे ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और अच्छा, जब आप डेली वही रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो आपका घर ज़्यादा मैसी नहीं हो पाता। भले ही बच्चों का भी घर हो, तब भी ये हो जाता है ना कि आपको पता है ये चीज़ कहाँ रखना है, बच्चों को भी पता है वो चीज़ कहाँ रखना है,
तो ना आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हाथ आपके वहीं पर चलते रहते हैं, आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ों की। और जब आप बच्चों से भी काम कराते हैं ना, तो उनको भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखना है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑफिस से आने के बाद मैं आधा घंटा कम से कम मतलब स्लॉट वाइज अगर काम कर लेती हूँ ना, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। जैसे पहले काम का स्लॉट रहता है, वो रहता है ऑफिस से आने के बाद, जैसे 5:30 से लेके 6:30 बजे, 1 घंटे का। उस 1 घंटे में पूरा घर अरेंज करना, और जो बर्तन रखे होते हैं वो साफ़ करना, बॉटल्स वगैरह फिल करना, और बाकी अगर एक्स्ट्रा कोई काम निकल आया है तो वो, जैसे अगर कोई क्लीनिंग करनी है, या फिर मतलब बारिश हो रही है आजकल तो उससे भी काम फैलता है, वो ख़त्म करना है, कपड़ों का लोड लगाना है, तो वो मैं क्या है इसी टाइम पे लगा देती हूँ। जो टाइम ये जो मैंने आपको बताया ना, फिर उसके बाद जैसे अब मैंने लोड लगाया उस समय लगा दिया, और फिर उसके बाद जैसे खाना बनाने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचा या फिर बीच में थोड़ा टाइम मिला, तो मैं उन कपड़ों को निकाल के फैला देती हूँ। ऐसे काम कर लेती हूँ तो सारे काम हो जाते हैं। एक स्लॉट हो गया ऑफिस से आने के तुरंत बाद। फिर उसके बाद एक होता है लगभग 7:30 से लेके 8 बजे के बीच। आधा घंटे में मैं क्या करती हूँ, रात के डिनर की पूरी तैयारी कर देती हूँ। जैसे आटा लगाना है, कोई चॉपिंग है तो वो कर देती हूँ, सलाद बनाना है वो बना के रख दिया, या फिर जैसे बच्चों को कुछ खाना पीना है तो वो हल्का फुल्का बना दिया। तो इस तरह से कर लेती हूँ। और फिर जब लास्ट में किचन में जाती हूँ तब मैं कर लेती हूँ पूरा अपनी रोटी बनाना, स्लैब साफ़ करना, और बर्तन जो निकलते हैं वो साफ़ करना। तो ऐसे करके हो जाता है। और जो रात का रहता है उसमें सभी लोगों को खाना भी परोसना होता है, देना होता है, वो सारा इंक्लूड हो जाता है। जब बीच में जो मैंने आपको बताया ना टाइम पीरियड, बीच में अगर आप किचन में एक बार चक्कर लगाए आते हैं तो आपका जो डिनर का टाइम है, रात का जो टाइम है, वो आपके लिए कुछ हद तक स्मूथ हो जाता है। क्योंकि उस समय ना तो आपकी किचन में सिंक में बर्तन रहे होंगे, क्योंकि आपने पहले ही जब आप बीच में गए थे 7:30 से 8 के बीच में, तो उस समय आपने साफ़ कर दिए, तो फिर वो काम थोड़ा सा आपके लिए लूज़ हो जाता है। रात में एकदम से हेक्टिक नहीं होता कि अरे अभी तो बर्तन भी रखे हैं, अभी तो काउंटर टॉप भी ऐसे ही मैसी हो रखा है, तो वो चीज़ नहीं होता है। इसलिए भाई मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है, और हर व्यक्ति से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसा आप लोगों को पता है ना, मैं बाज़ार गई थी, आज बाज़ार से सामान लेके आई थी, तो बस यही वो सारा सामान है जो मैं लेके आई थी। बच्ची के लिए 2 मुझे समीज लेनी थी, वो मैं लेके आई थी, और साथ में खीरा था, अनार और नाशपाती, जो अभी सीजनल फ्रूट चल रहा है, तो मैंने सोचा बच्चों को पसंद आएगा तो मैं ले आई थी, और बच्चों को पसंद भी आई थी नाशपाती, और साथ में ले आई थी भुट्टा। तो आज जो शाम का टाइम था ना हस्बैंड के आने के बाद, तो मैंने 2 भुट्टे थे वो भून लिए थे, और साथ में बना ली थी चाय। तो ये सारा कुछ हो गया था। मैंने अभी बताया आपको, जैसे एक्स्ट्रा जो भी टाइम रहता है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब वही टाइम में मैंने ये सारी चीज़ें धो के रख दी थी, जिससे ना बारिश में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह, गंदगी वगैरह हो जाती है, तो वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि सारी चीज़ें जो बाज़ार से आती हैं, सब्जी वगैरह, वो भी मैं वॉश करके और फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रूट्स को वॉश करके तो देखिए सभी घरों में रखा ही जाता होगा, क्योंकि कभी भी तुरंत के तुरंत हाथ लगता है तो बच्चे भी खा लेते हैं, घर के बड़े भी खा लेते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स तो हमेशा धो के ही रखना चाहिए। मैं तो हमेशा रख देती हूँ, और ज़्यादातर लोग रखते भी होंगे, मुझे पता है। और फिर उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह रखने के बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, जो मतलब बच्चों के टिफ़िन थे, हस्बैंड के टिफ़िन थे, ये सारा कुछ कर दिया था। मैं बर्तन धोने के तुरंत बाद जितनी बार भी मतलब बर्तन धोती हूँ, उसके बाद सिंक के जो आसपास का एरिया है वो ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि देखिए पहले, बहुत पहले की बात है, 2-3-4 साल पहले की बात है, जब मैं ना आसपास का एरिया साफ़ नहीं करती थी, तो ना बहुत एकदम से 7 दिन में एक बार करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता, गंदा गंदा सा, और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ सालों से हर रोज़ उसको, सिंक को और सिंक के आसपास के एरिया को साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो किचन नीट एंड क्लीन बना रहता है, साफ़ सुथरा सा लगता है, और टाइल्स भी ना बहुत चमचमाती रहती हैं, एकदम सुंदर सुंदर लगता है, साफ़ सुथरा। तो फिर मैंने दोनों में मतलब कंपैरिजन किया, तो मुझे यही लगा कि नहीं यार, डेली साफ़ करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है, और ना किचन एकदम नीट एंड क्लीन बनी रहती है। तो ये एक तरफ सिक रहा है भुट्टा, और दूसरी तरफ बन रही है चाय। तो हम लोग 2 भुट्टे हैं, हम लोग आधा आधा सभी लोग ले लेंगे,
और ना चाय पियेंगे साथ में। फिर उसके बाद मैं जब तीसरे स्लॉट में आई थी किचन में, तब मैंने छौंक दी थी सब्जी। बच्चों की फरमाइश थी कि सूखी सब्जी और पूड़ी खाना है। हालांकि सब्जी रखी हुई थी, कोफ्ते सुबह बनाए थे, लेकिन बच्चों ने बोला था तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए सेक दी थी पूड़ियाँ। हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बोला मैं रोटियाँ खाऊँगा, तो हस्बैंड के लिए सेक दी थी रोटी। और इस तरह से ऐसे हमारा हो गया था डिनर कंप्लीट। लगभग 9:30 बजे के समथिंग तक मतलब हम लोगों का खाना पीना हो जाता है, और 10 से 15 मिनट मुझे किचन में क्लीनिंग में लगते हैं। ये टाइम कभी कभी 9:30 के अंदर भी हो जाता है और कभी कभी 10 के अंदर भी हो जाता है, लेकिन 10 के बाद कभी नहीं जाता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो 10 बजे से पहले पहले मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। कभी कभी 9:30, कभी कभी 9:45 ऐसा करके। तो बस जी देखिए, अभी भी आपको अगर घड़ी दिख रही हो तो इसमें 9:30 बज रहे हैं और मैं हस्बैंड का खाना लगा रही हूँ। फिर उसके बाद ये हो गई थी मेरी पूरी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं क्या पता है, कोशिश यही रहती है मेरी कि ना नीचे भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँ, पोछा लगा दूँ। पहले देखिए क्या होता था, काम तो मैं पहले भी करती थी। आज से 3 साल पहले की मैं अगर बात करूँ, 4 साल पहले की, काम तो मैं पहले भी करती थी। लेकिन पहले क्या होता था कि सिस्टमेटिक नहीं थी कोई भी चीज़। कर लिया, मन किया तो कर लिया, अभी मन नहीं कर रहा साफ़ सफाई करने का तो अभी नहीं की, बाद में कर लेंगे। हफ्ते में एक बार जैसे डीप क्लीनिंग कर लेंगे। मतलब अब ये होता है कि मैं डेली थोड़ी, कभी एक कॉर्नर, कभी दूसरा कॉर्नर, कभी एक टाँड़, कभी दूसरा टाँड़, ऐसे करके मैं साफ़ कर लेती हूँ। और पहले मैं ना संडे के लिए बैठी रहती थी कि संडे आएगा तब करूँगी, संडे आएगा तब करूँगी। लेकिन चीज़ों में बदलाव किया ना तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और वो अच्छा बदलाव हुआ। अब जी आज बज गए हैं 10 काम करते करते। वैसे ये होता है जल्दी फ्री हो जाती हूँ 10 से पहले पहले ही, लेकिन आज 10:05, 10:10 हो गए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये हो गया था ना कि सब्जी भी बनाई थी, पूड़ी भी बनाई थी, प्लस रोटी। मतलब वैसे एक ही चीज़ बनती थी, तो कोई नहीं, 10-15 मिनट इधर या फिर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने लास्ट में मुँह हाथ धो के अच्छे से ग्लिसरीन वाला सीरम लगा लिया था और ना वैसलीन लगा ली थी। मेरी स्किन क्या है, ड्राई है, तो मुझे ना ये चीज़ें लगानी ही पड़ती हैं, अपने फेस पे अप्लाई ही करनी पड़ती है, तभी स्मूथ हो पाता है। क्योंकि देखिए बाकी चीज़ें मैं कुछ ज़्यादा लगा नहीं पाती हूँ, ना ही ज़्यादा स्किन केयर वगैरह कर पाती हूँ, तो ये 2 चीज़ें तो मैं कर ही लेती हूँ। और देखिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही बहुत बड़े रिज़ल्ट, बहुत बड़े बदलाव मिल जाते हैं हमारे जीवन में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।